मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आपका अनुराग सर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों ने क्या किया था कि जितने उसके कॉन्सेप्ट थे, जिसके उसके डेफिनेशन थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या थे, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि 6A के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करके हम लोग ऐड करते हैं वो किए थे। ठीक, आई थिंक वो क्वेश्चन सारे सब खत्म हो गए थे। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 RS अग्रवाल क्लास 7 पेज नंबर 99। ओके, आप लोग पेज नंबर 99 RS अग्रवाल क्लास 7 से ओपन करें। आज हम लोग एक्सरसाइज 6A में क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए ठीक है। एक्सरसाइज 6 पे आज हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए भाई ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, -8xy फ्रॉम 7xy। ये हमारा क्वेश्चन है कि -8xy को 7xy से सब्ट्रैक्ट कीजिए। -8xy को फ्रॉम 7xy से सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है। ओके, सॉल्व। We have -8xy क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं कि -8xy फ्रॉम 7xy फ्रॉम वाला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं कि जहाँ भी क्वेश्चन में फ्रॉम दिखता है, इस वाले टर्म्स को हम क्या कहते हैं, पहले इसको इधर लाते हैं कि ये कह रहा है कि -8xy को 7xy से सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब 7xy से सब्ट्रैक्ट करना है ना भाई, तो पहले ये आएगा तब ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए ठीक है, 7xy ठीक है, सब्ट्रैक्ट का साइन फ्रॉम -8xy इसको क्या 7xy माइनस इंटू माइनस। हम लोग इंटीजर्स के फॉर्मूला पढ़े थे पहले, चैप्टर पढ़ाने से पहले ही बताया था। यहाँ पे इंटीजर्स के फॉर्मूला का बहुत रोल आएगा। जानते हैं माइनस इंटू माइनस क्या होता है, जब दो निगेटिव इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग प्लस का साइन पाते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज वी गेट पॉजिटिव। ओके, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 8xy, इसको हम ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 8 और 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50xy। देखिए मैंने आपको कल ही बताया था कि पहले देखेंगे सारे क्या लाइक डेसिमल में, यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, तो सब xy जो है सिमिलरली उसको लिखते जाएंगे और नॉर्मली न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले के आप लोग सारे वीडियोस देखेंगे तो आप लोग को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, थोड़ा सा दोनों में टफनेस है, पर मैं 4th बताऊंगा, 3rd वाला थोड़ा इजी है। 4, 5, 6 सारा उसी के बेस पे है। ऐसा है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक देख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्वेश्चन नंबर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फ्रॉम, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, फ्रॉम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कह रहा है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए,
दिस मतलब इस नंबर को फ्रॉम से, इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है। चलिए देखते हैं, बहुत इजी है, लिख लीजिए। वी हैव लिखना चाहते हैं तो नाउ वी हैव लिख लीजिए। पहले लिखेंगे जानते हैं फ्रॉम वाले कंडीशन में कुछ नहीं, जहां भी फ्रॉम वाले क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ठीक, ओके। इस वाले काम को हमेशा हम लोग जो आपका राइट हैंड साइड वाली वैल्यू रहती है उसको पहले लिखते हैं, क्योंकि भैया आपसे कह रहे हैं कि इस नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए। इस नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो भाई जिससे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहेगा तो उसको पहले लिखेंगे ना। इसको इससे में कह रहा है इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, इससे इसको कह रहा है ना, मतलब इससे इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखिए इसको लिखते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सब्ट्रैक्ट का साइन ये वाले ब्रैकेट में आ जाएगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो भाई कोई समस्या नहीं, सर सब्ट्रैक्ट का साइन हमने एज यूजुअल दिया, सिंस दैट लिखेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, एज यूजुअल मैंने सब्ट्रैक्ट का साइन दिया, फिर ये वाली वैल्यू को ब्रैकेट में इधर डाल दिया, इसको इधर डाल दिया मैंने। ठीक, अब इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए माइनस है, मतलब ये माइनस है। देखिए यहाँ समझने की चीज है, मैं एक क्वेश्चन में पहले बता चुका था जो 6 का सब्ट्रैक्ट वाला था, कि जहां भी माइनस हो ब्रैकेट में नंबर हो, वैल्यू गिवन हो, ठीक है, क्वेश्चन हो, तो उसमें का जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो जाता है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं अपोजिट हो जाता है। जैसे देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। देखिए यहाँ पे मैंने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की भाई, यहाँ पे मैं वही काम किया जो काम मैंने बताया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे माइनस का साइन था, दिस इज ए नॉट फॉर 9। देखिए यहाँ पे माइनस इंटू का साइन, निगेटिव में माइनस इंटू प्लस था, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे माइनस लिख दिया, माइनस इंटू माइनस था तो हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। देखिए यही क्वेश्चन में ना, यहाँ माइनस था प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस इंटू माइनस कर दिया प्लस हो गया। ठीक, एक तरीका है जाने चाहिए, एक ट्रिक है जाने चाहिए, कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, अंदर की जो भी साइन होती है ब्रैकेट की वो अपोजिट होती है। ये साइन तो ऐसे भी राइट कर लेंगे, पर ये प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। ठीक, अब लाइक देखेंगे, लाइक का इसमें फाइंड करेंगे कौन कौन सिमिलर वाले हैं। a स्क्वायर वाले देखेंगे, देखिए प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो पहले a स्क्वायर वाले देखेंगे a स्क्वायर हमने बताया था पहली क्लास में लेक्चर के साइन के साथ सब लेते हैं वैल्यू को, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब a के बाद क्या b प्लस b स्क्वायर, अब देखिए इसमें क्या है माइनस b स्क्वायर, अब देखिए प्लस 2ab, और यहाँ पे भी प्लस 2ab। बोलिए कोई समझ, जो सिमिलर वाले थे लाइक का वाले थे a स्क्वायर b स्क्वायर लिखे। देखिए प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2ab प्लस 2ab, दैट मींस फाइनली 4ab, दिस इज माय आंसर, फाइनली 4ab दिस इज आंसर। देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, भाई ये बताइए a स्क्वायर से a स्क्वायर जाएगा तो 0 बचेगा, उसी को मैंने कैंसिल कर दिया, 0 नहीं लिखा। प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, प्लस b स्क्वायर से माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 0 बचेगा, मैंने 0 लिख दिया। अब ये देखिए प्लस 2ab दोनों प्लस में, इसलिए मैंने स्क्वायर करके 2 प्लस 4 एंड ab ऐसे मैंने लिख दिया। कोई डाउट नहीं, इसका स्नैप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह होंगे, 6 भी ऐसे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बहुत अलजेब्रा एकदम आराम से पढ़िए, मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बता रखा है आप लोगों को, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे, सारी वीडियो अच्छे से समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तब तक क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग, मैं क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व करा दूंगा, आप लोग बुक ओपन किए रहिएगा और क्वेश्चन को देखते रहिएगा, मैं इसको सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 3b प्लस, चलिए लिख लेते हैं तो थोड़ा समझाने में इजी रहेगा। मैं बुक को हाथ में ले लेता हूँ।
subtract in bracket 2a minus 3b plus 4c 2a minus 3b plus 4c from the sum of a plus 3b minus 4c comma 4a minus b plus 9c। क्वेश्चन देखिए, बड़ा क्वेश्चन में ज़्यादा रेफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को याद किया है। एंड माइनस 2b प्लस प्लस 3c, देखिए ये प्लस 3c है, एंड माइनस a। ये क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन देखने में तो बड़ा डर लग रहा होगा, सही क्वेश्चन हम क्या देंगे, कुछ नहीं, अलजेब्रा जिसका एक्सट्रा हो जाएगा इन सब वैल्यू को ओरली ऐड कर लेना भाई, ओरली होता क्या है। और हम क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो अगर इन सभी को ऐड कर लें तो क्या क्वेश्चन जो पीछे लोग सॉल्व कर रहे थे उसके जैसा होगा कि नहीं, ये बताइए। हमसे कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ इतना, इस फ्रॉम के बाद जो वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, तो फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, सब्ट्रैक्ट 2a minus 3b plus 4c फ्रॉम दिस वैल्यू, मतलब उस वैल्यू को फ्रॉम इस वैल्यू से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके पहले तो क्वेश्चन में हमें बढ़ा दिया है कि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू गिवन है, इसको ऐड करके वह वैल्यू पहले फाइंड कीजिए। चलिए तो पहले उस वैल्यू को देखिए हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, फाइंड करने का एक प्रोसेस आइए देखते हैं, बहुत सारे तरीके मैं बता दूंगा। देखिए तो पहले इन सब वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग इधर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। ओके, इस वैल्यू को अगर आप लिखें जैसे 2a minus 3b plus 4c फ्रॉम, ठीक। अब इधर वाली वैल्यू को सभी ऐड कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आपका चलता रहेगा। इधर वाली वैल्यू को आइए लोग ऐड करते हैं, ब्रैकेट में इसको बनाइए a प्लस 3b माइनस 4c। देखिए यहाँ कॉमा का साइन है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कॉमा का साइन है, प्लस 4a माइनस b प्लस 9c, एंड का मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, देखिए ये प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, चलिए एक इससे मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, प्लस माइनस 2b प्लस 3c माइनस a, एक स्टेप ये है। ठीक, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब सिमिलर ये चीज तो आप कैसे ही कहेंगे, 2a minus 3b plus 4c फ्रॉम, चलिए ये वैल्यू ऐसे लिख लीजिए, a plus 3b minus 4c plus 4a minus b plus 9c, ये प्लस। अब देखिए प्लस माइनस मैंने बताया था प्लस है, तो भाई अंदर का साइन भी प्लस है, जब मल्टीप्लाई हम करेंगे अंदर के साइन से तो सब सिमिलरली हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। यदि नेगेटिव का साइन आता है तो सारे साइन अपोजिट होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं भाई तो साइन वैसे भी चेंज हो जाते हैं। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 2b प्लस 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 3c एंड प्लस माइनस माइनस a। ठीक, अब इन सभी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए a और
देखिए प्लस ए प्लस 4a एंड माइनस ए, देखिए तो 4 और a 1 कितना आ जाएगा 5a और ये a माइनस ए कितना आ जाएगा 5 में से a 1 जाएगा तो 4, दैट मींस क्या हो जाएगा केवल 4a हो जाएगा। लिख के बता दूं ओरली नहीं समझ में आ रहा है सर, देखिए आपके प्लस a माइनस ए को अगर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो कितना बचा केवल प्लस 4a, आप लिख लीजिए 4a प्लस 3b, a वाले टर्म की वैल्यू काम खत्म भाई, 3b माइनस b एंड माइनस 2b, देखिए माइनस b एंड माइनस 2b, आप ध्यान से देखिएगा मैं एक लाइन में सॉल्व कराऊंगा, ये माइनस b और माइनस 2b है तो माइनस b और माइनस 2b को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3b आएगा, अरे बोलो भाई माइनस 3b ये हो गया, प्लस 3b ये हो जाएगा, तो प्लस 3b माइनस 3b प्लस 3b माइनस 3b, जब 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0, बोलो यार बचेगा कि नहीं, एकदम बचेगा सर। तो क्या करें हम लोग, ये प्लस 3b माइनस b माइनस 2b को कैंसिल कर दें, ज्यादा शॉर्टकट हो गया, यहाँ पे मैंने इसलिए इस चीजों को समझा के कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब c की वाली बात है, माइनस 4c प्लस 9c प्लस 3c, 9 प्लस 3 12c, 12c से 4c गया माइनस 8, देखिए 9 प्लस 9c प्लस 3c प्लस 12c माइनस 4c प्लस 8c, इसको सॉल्व करने पे ये मिला। देखिए एक बार आप देखिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये शॉर्टकट हो गया बहुत ज़्यादा, तो भैया मैंने कोई सी शॉर्टकट नहीं किया, मैंने क्या किया कि देखिए पहले एक लाइन को आराम से देखिए, बनाने की बात नहीं, देखिए मैंने क्या किया, ए वाले टर्म को पहले लिखा, अगर इसको लिखना रहता है एक लाइन में, हालांकि ये बता दे रहा हूँ, एक लाइन में आपको आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए अगर ये ए है, सभी टर्म को एक साथ लेते हैं, ठीक है, तो ये प्लस ए ये 4 है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने पहले क्लास में दिया, 5 में से जाएगा 4 है, 5 बड़ा है प्लस के साथ, ये 4 है ये प्लस है भाई, 5 पॉजिटिव है प्लस है रहेगा ना, तो 5 ए में से जब माइनस ए जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा ना, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, हमने 4 के लिख दिया। अब आती बी की बात, तो ये प्लस 3 भी था सर, प्लस 3 भी हमने लिख दिया। अब देखते हैं माइनस भी है, माइनस 2 भी है, माइनस माइनस करते हैं तो प्लस होता है, हमें याद है जब दो निगेटिव इंटीजर को प्लस करते हैं तो हम हमेशा सॉरी जब दो निगेटिव इंटीजर को हम लोग सॉल्व करते हैं प्लस करते हैं तो हम हमेशा निगेटिव में ही आंसर पाते हैं, माइनस माइनस प्लस करते हैं पर साइन माइनस का लगाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस करते हैं, तो सर न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 को हमने प्लस किया तो माइनस 3 भी हो गया, और ये 3 में से 3 भी जाता है तो 0 होता है, हमें पता है कैंसिल हो गए, तो हमने उस वैल्यू को नहीं लिखा है भाई। अब यहाँ तो 0 लिखोगे, 4a प्लस 0 प्लस 8c ना, 0 लिखना जरूरी नहीं है। अब b के बाद c पे आते हैं, तो देखिए ये 9c था और ये क्या था 3c था, तो ये प्लस प्लस वाले दोनों भाई सेम है, तो दोनों भाई को हमने ऐड किया तो 12c हो गया। अब ये निगेटिव वाला है, इससे डिफरेंट है तो माइनस 4c कर देंगे, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8c होगा, ये प्लस का साइन है, ये बड़ा है ना, 12 बड़ा है, तो भाई जो बड़ा था उसी की साइन लिखते हैं, प्लस बड़ा इसलिए प्लस का साइन लिखते हैं। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं बहुत डीपली बता दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग को समझ में आए, कोई प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना आए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, तो समझ में आ गया कि इसको सॉल्व करने पे क्या मिला 4a प्लस 8c। अब ये क्वेश्चन पे यहाँ लिख दीजिए 2a माइनस 3b प्लस 4c फ्रॉम, बना क्वेश्चन, बन गया पहले वाले क्वेश्चन के जैसा। हमें यही कहना था कि इसमें से इसको क्या करिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्वेश्चन में दिया है तो भैया आप जानते हैं फ्रॉम वाला क्वेश्चन रहता है, इसको उधर लिख देते हैं। चलिए ये लिखते हैं 4a प्लस 8c माइनस ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 2a माइनस 3b प्लस 4c, ठीक, 4a प्लस 8c माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 3b एंड माइनस प्लस माइनस 4c। बस देखिए इसमें सबको लाइट टर्म छाटना है, जिसको लाइट टर्म फाइंड करने आ गया, बहुत लाइट टर्म क्या है भाई, जो एक जैसा दिखे उसको कर लो, बी वाले जहां दिखे बी वाले को एक साथ करो, ए वाले जहां दिखे ए वाले करो, सी वाले जहां दिखे सी वाले करो, यही कॉन्सेप्ट मैथ बताता है। अब देखिए यहाँ आता है 4a, अब देखिए इसमें ए कहाँ है सर, ए यहाँ है, किस साइन के साथ है सर, माइनस के साथ है, ठीक है सर। तो देखिए 4a माइनस 2a, सर ए वाले का काम खत्म हुआ। अब ए के बाद सर बी आता है, बी वाला देखें,
बस b कहाँ है, a की जगह है। उसके बाद इस लाइन में कहीं b है, सर नहीं है, इसको लिख दिए प्लस 3b। b के बाद क्या आता है, c आता है, 8c माइनस 4c, 8c माइनस 4c। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 में से 2 गया 2, तो लिख लेंगे 2a प्लस 3b तो एचटी हो जाएगा। क्यों एचटी हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगल है, उसके साथ कोई सिंगल वैल्यू नहीं है। 3b 8c में से 4c गया प्लस 4c एंड फाइनली दिस इज माय आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, देखने में तो बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, पर एक्चुअल मायने में इससे इजी भी कुछ नहीं है। आप लोगों को मैं सारा कॉन्सेप्ट इसलिए दे दिया, एक 40 मिनट का लेक्चर पहला था, उसमें मैंने इन सब सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिग्री में बता दिया था कि ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें अच्छे से। देखिए 2a प्लस 3b प्लस 4c आंसर आया है, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सिंगल लेटर्स इसको ऐड किया, ऐड करके सॉल्व किया 2 स्टेप में। हालांकि एक स्टेप यहाँ और आ जाता है, ये अब 7th स्टैंडर्ड में है, आप लोग इतना तो समझेंगे कि 4 में से 1 जाएगा तो कितना, सॉरी 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, प्लस 3b माइनस 3b जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये सब तो आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए इसको देखिए फटाक से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है भाई। आपको एकदम अच्छे से ये कर लेना होगा। मैं बता रहा हूँ, पढ़ के एक एक लाइन समझाऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दूंगा। क्वेश्चन में सेम है, बस कुछ ऐड करना है, जैसे ये वैल्यू ऐड करने आप सीखे ना, बस सब उसमें वही करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इन ब्रैकेट 8m माइनस 7n प्लस 6p स्क्वायर एंड माइनस 3m माइनस 4n माइनस p स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट फ्रॉम द सम ऑफ in bracket 2m plus 4n minus 3p square and minus m minus p square। तो बताइए इसके आंसर क्या होगी। मैं क्वेश्चन को पहले लिख के आपको पैटर्न बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, बाकी सारा इसके लिए एकदम ध्यान से देख लीजिए। चलिए आइए बड़ी, देखिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, चाहता तो दे देता, पर नहीं, सब बच्चे को, एक एक बच्चे को आना चाहिए, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सबके दिमाग में सब सारा कॉन्सेप्ट एकदम बुझना चाहिए अच्छे से। Now till then, tata bye bye, thank you very so much, Jai Hind।